हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट जो कहीं कहीं पर स्टेट में इस समय काउंसलिंग हो रही है, तो कुछ स्टूडेंट इसलिए परेशान हैं सर स्टेट में एडमिशन लें कि ना लें, क्योंकि ऐसा रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। तो ऐसे रिजल्ट को लेकर के ये मोस्टली 80% स्टूडेंट कमेंट रहता है सर ऐसा रिजल्ट कब आएगा। और कुछ स्टूडेंट्स बात करते हैं सर जब रिजल्ट ICR आएगा तो हम लोग ICR में बेस्ट यूजी कोर्सेज का चुनाव कैसे करेंगे, कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। और कुछ मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, नीट के स्टूडेंट्स हैं, वो ये सवाल करते हैं सर ICR बेस्ट है कि MBBS, और सारे मेडिकल कोर्सेज की यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। और कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स आज भी कमेंट कर रहे थे, चूँकि ये उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होता है UP कैटेट, उसमें काउंसलिंग हो रही है इस समय, ठीक। तो सीट के बंटवारे को लेकर के काफ़ी बच्चे इसमें संकोच में ये रहते हैं सर अगर पेड सीट ले लेंगे तो हमारा पैसा कहीं ऐसा ना हो कि मारा जाए और ICR हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। और बच्चे क्या सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर हम लोग BSc करते हैं तो क्या प्लेसमेंट मिलता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर के। और 4th नंबर जहाँ पर डाउट है वो क्या ICR प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना, BSc एग्रीकल्चर करना ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि हर किसी के पास 2 लाख रुपया नहीं है इसमें, ठीक। और अगला सवाल है सर कब तक ड्रॉप लें, ICR प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, अगर गैर प्राइवेट से करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। हम लोग इन क्वेश्चन पर बहुत ही छोटे शब्दों में, कम लाइन में इसको ख़त्म करेंगे वीडियो को, बहुत ज़्यादा आप लोगों से टाइम नहीं लेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाए। आज हमारी जो डेट हो चुकी है वो 13 अक्टूबर हो चुकी है। 13 अक्टूबर की डेट में हमारा वीडियो पब्लिश हो रहा है, ठीक। कल खबर थी, यानी 12 अक्टूबर एक न्यूज़ थी, आप लोग सब जानते होंगे कि नीट का रिजल्ट आ जाएगा। कब? 12 अक्टूबर में। तो आज हो सकता है 13 अक्टूबर में रिजल्ट आपका नीट का आ जाएगा। जैसे रिजल्ट नीट का आएगा फिर NTA के पास और कोई काम नहीं रहेगा, वो केवल ICR पर ही फोकस हो जाएंगे और वो फोकस करेंगे आपका जो आंसर की देने में और इसके बाद रिजल्ट पब्लिश करने में। तो हम ये मानते हैं आपका जो ICR का जो रिजल्ट है वो 20 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो फिर सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो जाए अगर ये लोग लेट करेंगे तो, ठीक है। अक्टूबर है, ठीक। तो हम ये मानते हैं कि 20 अक्टूबर से लेकर के आपका रिजल्ट 25 अक्टूबर की डेट तक पब्लिश 100% हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका एक हफ्ते के बीच में आंसर की पब्लिश हो जाएगी। आंसर की के बाद फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, केवल आपका रिजल्ट ही पब्लिश होने के लिए रहता है, तो रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड यहाँ पर पॉइंट ये है कि सर ICR जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग कोर्स कैसे चुनाव करेंगे। देखिए ICR में एक्चुअली जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, हम मानते हैं टॉप 10 नहीं टॉप 15 तक कोई भी UG कोर्सेस बेकार नहीं है। ICR में सभी कोर्सेज बेस्ट हैं, चाहे वो BTech एग्रीकल्चर हो, BTech डेयरी साइंस हो, BSc एग्रीकल्चर हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, कम्युनिटी, कोई भी एनी ब्रांच ऑफ ICR UG कोर्सेज आर बेस्ट, ठीक। तो UG कोर्स में कोई भी ICR की ब्रांच अगर है तो वो बेस्ट कोर्सेज है। फिर भी बच्चे कहेंगे यार इसमें से क्या तो किया जाएगा। मैथ वाले बच्चों के लिए बेस्ट जो कोर्सेज होते हैं वो BTech डेयरी साइंस है, इसके बाद में BSc एग्रीकल्चर है। BSc एग्रीकल्चर एक ऐसा कॉमन डिग्री है जो लगभग हर जगह अलाउ होती है। अब तो मोस्टली जितने भी डिग्री हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, जितनी वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में गवर्नमेंट जॉब आती हैं, सभी में सभी डिग्रियां जो हैं वो एक मान्य हैं, ठीक। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं। हाँ, प्राइवेट 2 सेक्टर ऐसे हैं, IFFCO और CREBCO, जिसमें BTech एग्रीकल्चर अलाउ नहीं है, बाद बाकी हर कहीं पर हर डिग्री एप्लीकेबल होती है और आपको जॉब मिल सकती है। तो आप लोग ये ना सोचें कि हमें ICR से ये वाली डिग्री चाहिए, तो आपको ICR से कहीं डिग्री मिल जाए, ICR के थ्रू, चाहे 15 कॉलेज में हो या वो आउट ऑफ 15 टॉप यूनिवर्सिटी हो, आपको 100% यहाँ पर प्लेसमेंट मिलेगा, ICR में मिलेगा, ठीक। बात करते हैं हम लोग इस पॉइंट पर। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे मेडिकल वाले जो ये हैं, नीट एस्पायरेंट है, वो ये सवाल करते हैं सर नीट बेस्ट है कि ICR बेस्ट है। देखिए चॉइस फिलिंग आपके दिल की बात है, आपको डिपेंड करेगा आप क्या चाहते हैं। हम कह देंगे ICR बेस्ट है, आप ICR एडमिशन ले लेंगे।
आगे चल के शायद आप सोचेंगे कि मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर बन के 1 महीने में 1 लाख रुपए का पैसा कमा पाता हूँ। शायद अगर डॉक्टर होता 1 दिन में 5 लाख कमा लेते। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसा सोचते हैं। मेरे लिए सभी बेस्ट हैं, नीट भी बेस्ट है, ठीक है, और ICR भी बेस्ट है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल से फिर भी मुझसे मेरे दिल से अगर पूछेंगे तो MBBS ज़्यादा बेस्ट है देन ICR। ठीक, मेडिकल कोर्स कोई भी हो, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, ठीक है। मैं भी पहले बहुत पहले तैयारी करता था CPMT की, तो मुझे मेडिकल क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानकारी है। मेडिकल क्षेत्र ज़्यादा बेहतर है ICR कंपैरिजन में। ठीक, मेडिकल में ऐसा कोई डिग्री नहीं है जिस जो अमान्य हो। जैसे BAMS है, तो BAMS डिग्री भी अब कहीं पर अगर मेडिकल ऑफिसर अगर पोस्ट निकलती है तो BAMS भी फॉर्म भर के मेडिकल ऑफिसर बन सकता है, BHMS भी बन सकता है अपने अपने एरिया में। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि BHMS BAMS बेकार चीज़ है। आप देहात क्षेत्र में देखिए, BAMS एक दिन में अच्छा खासा पैसा पैदा करते हैं और उनकी इज्जत भी होती है। तो जिस काम में इज्जत है, पैसा है, वो काम बेटर है। ठीक, तो अगर आपके मेडिकल में होता है, फिर भी कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर अगर मान जो मेरा MBBS हो जाता है, अभी MBBS नहीं हुआ, इस बार हमने ICR एडमिशन ले लिया, क्या हम बीच में छोड़ सकते हैं? तो मैं इस क्वेश्चन जवाब बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसमें दे चुका था। आप ICR कभी भी छोड़ सकते हैं, कोई भी कोर्स छोड़ सकते हैं। आपके ओरिजिनल कागज जमा नहीं होते हैं, ओरिजिनल कागज देखे जाते हैं, केवल ओरिजिनल कागज। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर कि ओरिजिनल कागज जमा हो जाते हैं, वो देंगे नहीं। ऐसा नहीं है, आपके केवल ओरिजिनल कागज देखे जाते हैं, वेरिफिकेशन होता है, आपको वापस कर दिए जाते हैं। फ़र्क इतना है कि जब आप सीट छोड़ेंगे ICR में और जब आप MBBS करने जाएंगे तो जितने महीनों का, चूँकि ICR आपको 1 महीने में 3000 स्कॉलरशिप देता है UG कोर्सेज में। ठीक, चाहे आप अपना स्टेट हो या दूसरा हो, पर मंथ आपको जो है ICR स्कॉलरशिप देता है UG कोर्सेज में। PG में 12,500-600 कुछ ऐसा है, 13,000 लगभग तक। तो ये आप केवल स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। मान लिया आपने 6 महीने कोर्स कर लिया, तो यहाँ से तिछंग 18,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे ICR उस यूनिवर्सिटी को जहाँ से आपने स्कॉलरशिप ली है। बाद बाकी सीट छोड़ करके हम MBBS करने के लिए जा सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात आती है इस वाले पॉइंट पर, नंबर 3 पर। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वेट कर रहे हैं ICR रिजल्ट आ जाएगा, तो हो सकता है रिजल्ट हमारा ICR आए, हम उसमें एडमिशन ले लें। लेकिन हमारा ये मानना है, अगर अभी आपको कहीं पर भी स्टेट एग्रीकल्चर में अगर है, अब कुछ स्टेट में अपना कॉलेज रिजर्व एग्जाम करवाते हैं। जैसे यूपी में एक है, इधर गोरखपुर में कोई है, दीनदयाल उपाध्याय, अपना एग्जाम खुद कराता है। तो बच्चे काफ़ी बोलते हैं सर वहाँ से करना ठीक रहेगा कि नहीं। अगर किसी स्टेट में कोई कॉलेज अपना एग्ज़ाम खुद कराता है और वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ से डिग्री करना बेस्ट नहीं है। ये इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको ICR PG करना है तो केवल डिग्री लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई वो दोहराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर केवल आपको डिग्री ले करके कहीं पर जॉब करनी गवर्नमेंट तो ठीक। स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो स्टेट एग्रीकल्चर में कहीं पर आपका हो रहा हो, UP कैटेट हो, बिहार हो, जेट हो, MP पैट, कहीं पर भी हो, ठीक। हालांकि कहीं पर एग्जाम बाकी, अभी MP पैट एग्जाम बाकी है। जैसे आपका पंतनगर में एग्जाम हो चुका है उत्तराखंड में, तो जहाँ पर एग्जाम हो चुके हैं और अगर आपको वहाँ पर एडमिशन मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, तो आपके लिए वो बेस्ट है मेरे ख्याल से। क्योंकि आप जितनी जॉब आती हैं उसके भी एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए, और ICR PG के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब दोनों दरवाजे खुले हुए हैं तो हमारे लिए वो कोर्स बेस्ट है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये सवाल करता है सर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BSc करने पर क्या प्लेसमेंट मिलता है। मैं आपको एक बहुत मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट के चक्कर में आप बिल्कुल मत रहिएगा। प्लेसमेंट मिलता नहीं, प्लेसमेंट आपको लेना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने पिछले वीडियो में ये चर्चा किया था, कई कंपनियाँ आती हैं यूनिवर्सिटी में, एक स्टूडेंट्स भी सेलेक्ट नहीं हो पाता है। कई कंपनियां ऐसी आती हैं, अच्छी कंपनी आती हैं और 2-4 बच्चों को सेलेक्ट करके ले जाती हैं अच्छे पैकेज पर। तो ये मत सोचे कि हम 10-15 हज़ार रुपए की जॉब के चक्कर में अपनी सोच गिरा लें। अपनी सोच मत गिराइएगा। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, आप 2nd ईयर 3rd ईयर से ये जान लीजिएगा कितने गवर्नमेंट सेक्टर हैं। उन गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की कोशिश करिएगा, ताकि प्राइवेट फील्ड वाला मामला बहुत बेकार होता है आजकल की तारीख में। ऐसा क्यों? कई प्राइवेट कंपनियाँ ऐसे होती हैं, आपसे इतना काम ले लेती हैं और उतना पैसा नहीं पे कर पाती हूँ। उस चक्कर में आप डिप्रेशन हो सकते हैं। हो सकता है 10-15 हज़ार रुपए की जॉब में आप जिंदगी अपनी समेट दें। तो मेरा ये मानना है कि आप प्लेसमेंट का चक्कर छोड़ दो, अपने पर काबू हो करके कहीं भी एडमिशन ले करके और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार हो जाओ, ठीक। चूँकि गवर्नमेंट जॉब आती है एग्रीकल्चर फील्ड में,
वो केवल एग्रीकल्चर डिग्री ही लेता है और कोई डिग्री नहीं लेता है। जैसे मान लीजिए टी एक वैकेंसी आती है टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, केवल प्री और मेंस। अभी रिजल्ट निकला, काफ़ी बच्चे 2018 वाले में काफ़ी बच्चे निकल गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए उसमें। तो अब उसमें कोई अगर जॉब आती है तो 100% वो बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री ही लेता है उसमें। अब इसमें इसलिए कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि जॉब इसलिए मिल जाती है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। लोगों पर डिग्री है भी, उनको नॉलेज नहीं है। तो जिनको नॉलेज है, डिग्री है, उसको जॉब 100% मिलेगी। आप ये मत सोचें कि हमें प्लेसमेंट मिल जाएगा 10-15 हज़ार रुपए का, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो ये प्लेसमेंट वाला लालच आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज बच्चा सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्राइवेट मिल जाए ऐश और आराम हो जाएगा। जब आप प्राइवेट जॉब करेंगे 8-10 घंटे कोई कंपनी आपसे काम लेगी, उस वक्त आप सोचेंगे अगर मैं 8-10 घंटे पहले पढ़ा होता तो आज मैं गवर्नमेंट जॉब में होता। तो मैं आपसे ये चीज़ पर्सनली सलाह देता हूँ कि आप लोग ये प्लेसमेंट वाला चक्कर छोड़ दो और खुद पर जो है मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी आपको सीट मिले आप आसानी से ले लीजिएगा। अब रही बात आईसीआर रिजल्ट अगर आ जाता है, आईसीआर आपका हो जाता है, तो इसमें आपको जो आपका सिक्योरिटी फीस लगा होगा स्टेट, मान लो यूपी में अगर आपने एडमिशन ले रखा कहीं पर, तो इसमें सिक्योरिटी फीस जो भी आपकी लगी होगी 5 से 7 हज़ार रुपये, वो केवल रिटर्न नहीं होगी, बाद बाकी जो भी फीस होगी वो वापस हो जाएगी। अगर फ्री सीट हुआ है तो, पेड सीट अगर हुआ है तो पेड सीट की फीस आपकी आधी वापस हो जाएगी, आधी वापस नहीं होगी। डिपेंड करता है आपकी कैसी कंडीशन है, आप उस पर जो है विश्लेषण कर सकते हैं, घर परिवार में आप राय ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आईसीआर एडमिशन हमारा हो जाएगा तो हम सीट छोड़ करके आईसीआर में जा सकते हैं। ठीक, तो मेरे क्वेश्चन से आप जरूर संतुष्ट हो गए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप भी क्या पूछना चाह रहे थे। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नंबर 4 पर। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये कहते हैं सर मैं आईसीआर अप्लाई, मान लो किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे पीएयू है पंजाब, अरे वो उसमें एलपीयू है, सॉरी, ठीक है, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है लुधियाना में, उसमें एडमिशन लेता हूँ तो क्या प्लेसमेंट। देखिए, अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हकीकत पोल खोलूँ तो शायद हम कितने वीडियो बनाएंगे अधूरे रह जाएंगे। जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं इनकी बहुत बड़ी कालाबाजारी चलती है। ठीक, इनकी खुद की कंपनियां चलती हैं, कंपनी हम कॉन्टैक्ट होते हैं, आपसे 8 लाख रुपए ले लेंगे। अब आप खुद समझिएगा कि प्राइवेट कितना बेटर कितना अनबेटर है। ये 1 साल में 2 लाख फीस लेते हैं आपसे, स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, ठीक, केवल फीस लेते हैं। और उस 2 लाख फीस का देखिए 4 साल में 8 लाख रुपए हो गया। अगर आप 8 लाख रुपए लेकर के 10-15 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाती है, मुझे लग रहा है ठीक नहीं है ये। कुछ कंपनी आएंगी जो अच्छा चुनाव करके ले जाएंगे, हो सकता है आपको 20,000, 25,000, 40,000 तक का पैकेज दें महीने में, तो हो सकता है 1-2 साल आपको जॉब मिले, बाद बाकी जॉब से निकाल दिया जाए। तो प्राइवेट जो कॉलेज हैं इनकी बहुत बड़ी मार्केट में कालाबाजारी है। अब ये नाम दे देते हैं हमारा आईसीआर से अप्लाइटेड है, इतने बड़े उद्योगपति हैं हमारे इंडिया में, कुछ भी कर सकते हैं। आईसीआर से क्या, वो नीट से जेई से अप्लाइटेड का बता सकते हैं, कर भी सकते हैं और मानते भी। हम ये तब माने आईसीआर से अप्लाइटेड है जब आप आईसीआर से कम नंबर वाले स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन लेते हों, उनसे कोई डोनेशन ना लेते हों, तो हम मान लें आपका यूनिवर्सिटी आईसीआर से अप्लाइटेड है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर ये चीज़ ठीक नहीं है। मैंने कई जगह आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था इस तरीके से कि लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ऐसा अप्लाइटेड है और डायरेक्ट फीस लेते हैं, उन्हें आईसीआर से रिजल्ट्स कोई मतलब नहीं, तो किस बात का आप अप्लाइटेड बोलते हैं। ठीक, तो ये बात है। तो कुल मिलाकर के हमारा ये है, अगर आप पास बहुत सारा पैसा है, आप ये जानते हैं, तो प्लस मैं बार बार मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आप प्लेसमेंट चक्कर छोड़ दो। डिग्री लेनी है तो आप डिग्री ले लीजिएगा, बाद में गवर्नमेंट जॉब में हर कहीं पर एलिजिबल डिग्री आपकी होगी। बीएससी एग्रीकल्चर करके आप किसी भी गवर्नमेंट में जॉब में जा सकते हैं, मेहनत करके आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। ठीक, लेकिन ये प्लेसमेंट वाला आप लालच छोड़ दीजिए, क्योंकि प्लेसमेंट चक्कर में आप खुद सोचेंगे 8 लाख रुपए बहुत होता है 4 साल में। अब 4 साल में 8 लाख रुपए दे करके अगर एक मंथ में 20,000 रुपये कमाते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा आप अपना कोई भी बिजनेस अभी खोल दीजिए। क्यों ज़रूरत है बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरा ये मानना है। बाद बाकी आपका जो पर्सनल सजेशन हो, आप अपने घर परिवार राय लेकर के आप अपने मुताबिक काम कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ये है कि सर कब तक हम लोग ड्रॉप लें एडमिशन। अगर प्राइवेट से लेते हैं आईसीआर अप्लाइटेड तो फीस बहुत ज़्यादा है, अब हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गैपिंग ज़्यादा हो चुका है, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जॉब बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं,
तो आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट में एडमिशन आप ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप वहीं पर लें जहाँ पढ़ाई होती हो, जहाँ पर अच्छे टीचर्स हों। अब ये पता नहीं चलेगा, वहाँ बोलो झूठ बोलते हैं, तो बात बिल्कुल सही बात। किसी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वो बोलेंगे हमारे यहाँ ऐसी फैकल्टी है, ऐसा प्लेसमेंट है, इतना प्लेसमेंट मिला, वो सब दिखावा होता है। बात बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरे आगे पढ़ने के लायक मैं नहीं भी हूँ, घर वाले सपोर्ट भी नहीं करना चाहते हैं और प्राइवेट से कर भी नहीं सकते हैं, गैप ज़्यादा हो चुका, करना बीएससी एग्रीकल्चर ही है, तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर करके गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर आपकी गवर्नमेंट ये नहीं पूछती है आपने प्राइवेट्स किया है, आपने गवर्नमेंट्स किया है, कहाँ से किया है, कोई डिपेंड नहीं करता है। केवल अगर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। अब वो डिपेंड ऐसा हो सकता है कि बाय द वे आपसे इंटरव्यू सवाल पूछ दे कि प्राइवेट डिग्री आपने क्यों की, तो स्पष्ट आपका सीधा जवाब होगा हमारे पास गैपिंग ज़्यादा हो चुके थे, तैयारी करने का मौका नहीं था, पैसे नहीं थे, हमने प्राइवेट डिग्री ले ली, आज मैं एलिजिबल हूँ इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप सत्य साफ बोलेंगे तो आपको 100% वो लोग ले लेंगे, लेकिन घुमाएंगे वहीं पर मैं इंटेलिजेंट था, तबीयत खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी निगेटिव हो सकती हैं। तो कुल मिला करके हमारा ये मानना है कि अगर आप कहीं से डिग्री ले लेते हैं और गवर्नमेंट जॉब के अगर एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पर मेहनत करके हम वही जा सकते हैं जहाँ पर ICAR UG करके स्टूडेंट जा सकता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट में ये नहीं पूछेंगे आप कहाँ से डिग्री लाएं, हालांकि थोड़ा डिपेंड तो करेगा ही। अब ICAR कोई अगर स्टूडेंट्स है टॉप यूनिवर्सिटी तो उसकी एक अलग छवि होगी, छवि उसकी क्या होगी, उसके एटीट्यूड में, उसके चाल चलन में, उसकी पढ़ाई में, उसके नॉलेज में, उसके बोलने में, जो चीज़ वहाँ पर सिखाई गई होगी। अब प्राइवेट में वो चीज़ सिखाई नहीं जाती है, इसलिए प्राइवेट वाले बच्चों में वो एटीट्यूड, वो नॉलेज नहीं आ पाती है जो ICAR टॉप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में आ जाती है। बस इतना डिफरेंस है केवल। ठीक है, तो मेरी आप बात समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा था। आपके जितना सवाल होंगे वो हमने सारे सॉल्व कर दिए। अब आप लोग अपने मन सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्राइवेट्स करना है तो आप प्लेसमेंट चक्कर छोड़ दो, खुद पर आप डिपेंड हो जाओ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट चक्कर मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक, तो 10-15 हज़ार रुपये प्राइवेट कुछ होने वाला नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर वीडियो संबंधित कुछ पॉइंट आपके छूटे हों तो मुझे कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करके आपका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।